हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हमारे शरीर में हमारा शरीर हमको बताता है कि हमारे को क्या रोग होने वाला है, और उसके बारे में हम बिना डॉक्टर के जाए ही खुद से पता करेंगे और पहचानेंगे उसके बारे में बात करेंगे। वह आपको मैं बता देती हूँ, और फिर उसका उपचार भी घर पे ही आप करेंगे, वह मैं भी आपको बता देती हूँ। क्योंकि पहले हमारे यहाँ इतने सारे डॉक्टर्स और ये सोनोग्राफी, इतने सारे इक्विपमेंट ही नहीं थे। सिर्फ आयुर्वेद में आदमी को जब वैद्य लोग होते थे, वह उसकी आँखों को देख के, जीभ को देख के, स्किन को देख के, नाखून देख के और उसकी स्मेल को देख के बड़ी बड़ी बीमारियों को पता कर लेते थे, और फिर नाड़ी भी देखते थे, नाड़ी वाली मछलियाँ। तो आप अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, कैसे पता करें बीमारियों का, उसके बारे में हम आज बात करते हैं कि रोगों के लक्षण क्या हमारे को मालूम पड़ते हैं वह। तो सबसे पहले हम हेड से, सिर से शुरू करते हैं। जैसे कि सिर में हमारे बाल बार बार में टूट रहे हैं, तो हमारे शरीर में एनीमिया हो सकता है, बालों में ताकि खून की कमी हो सकती है, आयरन की कमी हो सकती है। तो उसके लिए हमारे को आयरन युक्त चीज़ें लेनी चाहिए। दूसरा, चुकंदर और ऐसी चीज़ें, ग्रीन सब्जियाँ। अब यदि सिर में बार बार में हमारे को दुखता है, चक्कर आ रहे हैं, तो वह क्या लक्षण होगा? वह लक्षण होगा कि हमारे शरीर को एक तो एनीमिक लोग हो सकते हैं, उनको भी सिर में चक्कर आता है। दूसरा, आपको हीमोग्लोबिन कम हो या एनीमिक हो गए तो उससे सिर में दुखेगा। दूसरा, आपके शरीर में कहीं भी कोई बड़ी बीमारी होने वाली हो, और इसलिए उस सारा शरीर का, आपके शरीर की सारी इम्यूनिटी का, शक्ति का ध्यान उधर हो जाता है, और आपके जो शरीर में खून पहुंचने वाला होता है वह पहुंचना कम हो जाता है। यही चक्कर आने का कारण एक ये भी होता है कि हम जो दवाइयाँ लेते हैं, जैसे कि हिस्टीरिया, हार्ट की डिजीज़, हिस्टीरिया की डिजीज़, खून पतला करने की जो दवाइयाँ होती हैं, फिर ये जो कैंसर की दवाइयाँ होती हैं, वह हम लेते हैं तो उनका बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है, और उसके कारण हमको चक्कर आने लगता है, और उससे वर्टिगो भी हो जाता है। मतलब जो गोल गोल घूमते हैं और काफ़ी दिनों तक रहता है, मतलब जो मिनट घंटे और दिनों तक रहता है, वॉमिटिंग वगैरह, वो सब उसके साइड इफ़ेक्ट के कारण वह होने लगता है। तो जैसे ही चक्कर आए, हमारे को हमारे शरीर को ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए कि हमारे में क्या कमी है। कमजोरी आती है तो हमारे को ये आयरन और कैल्शियम का स्टार्ट कर देना चाहिए। धूप में बैठना चाहिए हमारे को हेल्दी रहने के लिए, और खाना हेल्दी खाना लेना चाहिए। अब हो गया, सिर का हो गया आपका। उसके बाद में यदि आपको आँखों की जो ये सफ़ेद पार्ट है, यदि उसमें ब्राउन कलर आने लगता है, तो वह आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है। ब्राउन कलर मीन्स प्रोटीन की कमी। तो आप चेक कर सकते हैं अपनी आइज़ में, यदि ब्राउन कलर है तो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है। उसके लिए आप क्या लेंगे? उसके लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा हमारे को दूध में मिलेगा, तो दूध का प्रयोग करें। उसके बाद में आपको छिलके वाली दालें होती हैं, उनका प्रयोग करें, जो हमारे घर में डेली हम प्रयोग करते हैं, तो उनका प्रयोग ज़्यादा करें। अंकुरित चीज़ें, अंकुरित ग्रेन्स जैसे चने वगैरह, मूंग, इनको अंकुरित करके आप उनका प्रयोग करें। ऐसे इस प्रकार आप प्रोटीन का प्रयोग करें। तो आँखों का जो ब्राउन पार्ट है, तो उससे आप पता कर सकते हैं। अब नाखून में यदि ये दाग हो जाते हैं, नाखून में निशान कई बार हो जाते हैं, तो वह हमारे शरीर में हमारे शरीर में या बच्चों के शरीर में, उससे यह मालूम पड़ता है कि बच्चों में जो दूध में, नाखून में जो दूध है, दूध में जो प्रोटीन वगैरह है, कैल्शियम वगैरह है, वह शरीर में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। बच्चे और हम सब लोग दूध, प्रोटीन की चीज़ें खा रहे हैं, प्रोटीन हम बहुत ऐसे ले रहे हैं, फिर भी हमारे शरीर में ऐसे दाग हैं, तो उसका मतलब वह एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सिंपल वे है, आप सुबह की धूप का
प्रयोग करें। सुबह की धूप में बाहर बैठ जाएं और प्राणायाम कर सकते हैं तो करें, तो उससे आपको विटामिन डी मिलेगा, विटामिन डी बनेगा आपके शरीर में, और वह कैल्शियम और जो आपने दूध में सब पिया है वह सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जैसे कि हम कोई कोई लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, जैसे कि हम भी थक जाते हैं, और कोई लोग तो जैसे दो सेम एज के होते हैं, सेम ऐसे होते हैं, लेकिन फिर भी एक इंसान बहुत जल्दी थकता है, एक बहुत देर से थकता है। तो उससे आप क्या पता कर सकते हैं, जैसे बहुत जल्दी जल्दी आप थकने लगे, बच्चा भी बहुत जल्दी जल्दी जैसे खेलने जाता है फिर थक के वापस आ जाता है, तो उससे भी आप पता कर सकते हैं। आपके बच्चों का आप भी ध्यान रख सकते हैं कि वो थक रहा है, इसका मतलब उसको हीमोग्लोबिन कम हो गया, उसका एचबी कम हो गया है। एचबी कम होने से बार बार में थकान लगती है, तो आप उसका एचबी बढ़ाने के लिए घर पे क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो आप चुकंदर का प्रयोग करेंगे। चुकंदर होता है बीट रूट, उसका प्रयोग करिए। आप उसको हलवा बना के दे सकते हैं, आप उसका रायता बना के दे सकते हैं, आप उसका परोठा बना के खा सकते हैं, तो कुछ भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप उसको पूरी बना के खा सकते हैं, परोठा वगैरह रोटी बना के खा सकते हैं। तो वह बीट रूट का प्रयोग करें, चुकंदर का। फिर पालक में आयरन सबसे ज़्यादा होता है, तो पालक की सब्ज़ी, पालक के परोठे कुछ भी आप बना के पालक का प्रयोग कर लें। अब इसके बाद में जो एक देशी चने होते हैं उनका भी प्रयोग करिए। जो देशी चने जो होते हैं, काबुली नहीं, देशी चने। तो आप अब जो नया अभी जो ज़माना आ रहा है, यह एक नया ज़माना है, इसमें सब नॉन स्टिक, सबको फास्ट लाइफ है, नॉन स्टिक में खाना है। लेकिन आजकल तो रोटियां भी नॉन स्टिक पे बनने लगी हैं, तो आप वह तो रहने ही दीजिए। सिर्फ एक रोटियां ही तो थी जो हम लोहे के तवे में बनाते थे, जिससे हमारे को डेली का आयरन मिल जाता था। तो अगर आप नॉन स्टिक में बनाने लगेंगे तो बहुत जल्दी से हमारे परिवार में आयरन की कमी होने लगेगी। तो आप रोटी तो रोज़ लोहे के तवे में ही बनाएं, नॉन स्टिक पे ना बनाएं। और दूसरा, आपको यदि बहुत ज़्यादा आपका आयरन कम है तो आप लोहे का कढ़ाई में सब्ज़ी बनाएं। सब सब्ज़ियाँ आप लोहे की कढ़ाई में बनाएं और बाद में उसको निकाल लें। और यदि आप चाहते हैं कि आपका बहुत अच्छे से आपको आयरन मिले, तो लोहे की कढ़ाई में आप देशी चने होते हैं उनकी सब्ज़ी बनाएं। पहले उनको भिगो दें, फिर उनकी सब्ज़ी बनाएं, तो वह आयरन चने में भी होता है और उसमें भी होता है, तो वह काला हो जाएगा, तो आप उसको निकाल लेना। थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं रखना है, मतलब उसमें बहुत अच्छा आयरन आपके बच्चों को और सभी को मिलेगा, हम सबको भी। तो जिसमें भी एनीमिक हो, एचबी की कमी हो, तो हम इस प्रकार उसको ठीक कर सकते हैं। अब विटामिन्स की कमी होती है, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, 12 जो भी है, बहुत सारे विटामिन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, तो उससे हमारे को बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। तो उसके लिए हमारे को क्या करना चाहिए, विटामिन के लिए हमारे को कैल्शियम का प्रयोग, वही चूने का प्रयोग करना चाहिए, और विटामिन डी का प्रयोग जो मैंने पहले बताया, वह सब विटामिन भी उससे एब्जॉर्ब हो जाएंगे और मिल जाएंगे। अब थायराइड, जैसे कि किसी को थायराइड कैसे पता करेंगे, यदि आपके पसीने से हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं, पसीने से हम बड़ी बड़ी बीमारियां मालूम कर सकते हैं। जैसे कि आपको थायराइड होता है तो आपके पसीने में एक अजीब सी तीखी स्मेल आएगी, तो वह थायराइड की मतलब चेंज हो जाएगा आपका स्मेल। आप अपना स्मेल का भी ध्यान रखिए, तो आपको थायराइड की बीमारी है। और यदि बहुत अजीब सी तीखी स्मेल होए तो वह टीबी हो सकती है। ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे पसीने से हमारे को मालूम पड़ जाएंगी। फिर जैसे कि आपको यूरिन से आप क्या पता कर सकते हैं, आप डेली यूरिन जाते हैं तो आप ध्यान रखिए अपने यूरिन का कि उसमें किस टाइप की स्मेल आ रही है। यदि इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल चेंज हो जाती है तो आप उसको ध्यान रखिए कि आप पानी ज़्यादा पिए, मतलब नाप का जितना आपको पसंद आए, ज़्यादा तो नहीं, वह पिए तो आपकी किडनी अच्छी रहेगी। और गर्म पानी पिए तो वह स्मेल कम होने लगेगी। लिक्विड का प्रयोग ज़्यादा करें। फिर यदि कलर चेंज होता है और यूरिन का, या फिर उसमें और भी स्मेल, कलर,
बैड स्मेल, गंदी स्मेल, थोड़ी गंध जैसी आने लगती है, तो यह किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उसका किडनी का ध्यान आपको रखना होगा। इस प्रकार आप बुखार, यदि किसी को बुखार बहुत दिनों तक आता है कि बार बार में बुखार आता है, फिर रुक जाता है, फिर बुखार आता है, फिर रुक जाता है, जैसे हमारे को साल में एक बार बुखार आता है, नॉर्मल है, क्योंकि सर्दियों के दिन आए, हमारे को सर्दी होती है, थोड़ा ध्यान नहीं रखते तो बुखार हो जाता है, वह नॉर्मल है। लेकिन यदि आपको बार बार बुखार आता है और फिर उतरता नहीं है और बुखार के कारण आप परेशान रहते हैं, तो वह कोई बड़ी बीमारी का साइन होता है, जिससे कि आपका शरीर, बुखार आपको क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके शरीर में कहीं पे भी कोई बड़ी बीमारी घर करने वाली है और आपका शरीर उससे बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति उधर उसको, आपकी इम्यूनिटी उससे लड़ रही है और आपको बुखार के रूप में कमज़ोरी आ रही है। तो आप बुखार आए तो अपने शरीर का बहुत ध्यान रखें और अपनी बीमारियों का ध्यान रखें। खाना अच्छा खाना शुरू कर दें। मुंह में खट्टा पानी आता है, कई बार मुंह में जैसे हम खाते हैं और फिर खट्टा खट्टा पानी आने लगता है, तो यह है पित्त का बढ़ना होता है। जो एसिडिटी की बीमारियां हैं, पित्त से बढ़ने वाली बीमारियां हैं, वह हमारे होने का अंदेशा होता है। तो उसी समय से, जैसे कि आपके मुंह में खट्टा पानी आए, तो आप उसी समय से क्या करेंगे, गर्म चीज़ें, खट्टी चीज़ें खाना बंद कर देंगे, तब उससे ठीक हो जाएंगे। क्योंकि आप अपने आप को क्योर कर लेंगे तो बड़ी बीमारियों से, जैसे ये स्टोमक की बीमारियां, पित्त की जो कोलाइटिस हो जाता है और कोई बीमारियां हैं, बाद में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती हैं, तो आप उससे बच सकते हैं। तो शुरू में आप अपना ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। यदि स्किन पे ये दाग धब्बे हो जाते हैं तो भी आपको आयरन की कमी होती है, आइज़ के डार्क सर्कल होते हैं तो भी आयरन की कमी होती है, तो आप आयरन लें। और सबसे बेस्ट आपको है कि आप अपनी भोजन का, खाने का ध्यान बहुत अच्छे से रखें, एकदम ग्रीन सब्जी, दालें सब उसमें रखें और फिर खाना खाएं, मतलब हेल्दी फूड लें। तो उससे आप वेजिटेबल सलाद का ज़्यादा प्रयोग करें, जैसा कि मैं आपको फिर से बता देती हूँ, 50% सलाद, 40% जो भी आपके घर में खाना बना हो वह है, 10% आप अपना पेट खाली रखें, आप कभी बीमार ही नहीं होंगे, आपकी इम्यूनिटी बहुत तेज अच्छी रहेगी और यदि बीमार भी हैं तो आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और साथ में जो हम आयुर्वेद की जो घर में हमारे मसाले चीज़ें हैं उनका प्रयोग करके एकदम स्वस्थ रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका कोई सुझाव या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए। आप यदि ऐसा ध्यान रखेंगे तो आप ज़रूर स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और आप अपने आप को ठीक कर सकेंगे। इससे बड़ी दवा कोई नहीं हो सकती, क्योंकि जो आप दवा लेंगे डॉक्टर से वह आपको साइड इफ़ेक्ट करेंगी। तो एलोपैथी को छोड़कर आप आयुर्वेद अपनाइए, अपने घर में से अपने शरीर को खुद से ठीक करिए। जब तक हम खुद से ठीक नहीं करेंगे बीमारियों का अंत ही नहीं आएगा। तो आप अपना ध्यान रखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सवाल सुझाव ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।